नाज़रीन, एक टिकटॉकर है जो जेली सोना पहनने के बाद जिसने शोहरत हासिल की और कुछ अर्सा पहले वो पकड़ा गया और उसके बाद उसने हमारे 3 सहाफ़ी भाई हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की और बहुत कुछ बातें कही। तो जहाँ तक रही ज़ातियात की बात के ऐसे शख्स की ज़ातियात को मैंने क्या डिस्कस करना है। हमने तो जब भी किया है उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ये गिरफ़्तार हुआ है, ये उसके उन वाक़यात को ही रिपोर्ट की। सबसे पहले हम आपको वो जेली सोने की चेनें दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी, मेरे हाथ में मौजूद है। ये इंतहाई भारी भरकम है, जिसे काशिफ ज़मीर अपने गले में पहनता था और लोगों को मुतासर करने के लिए कहता था कि ये सोने की हैं। जेली सोना पहनकर इसने शोहरत हासिल की, इससे पकड़े गया वो सारा जेली सोना भी, वो घड़ियाँ भी, वो चेन्स, अंगूठियाँ, सब कुछ अपने पर्दा स्क्रीन पे दिखाया लोगों को। ये इतनी भारी चेनें, ये सब चेनें काशिफ ज़मीर से बरामद हुई है। और नाजरीन, ये बिल्कुल सोना जो है जेली है। उस इंसान का जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता अपने इस गुफ्तगू में, इन इंटरव्यूज़ में वो हमारे ख़िलाफ़ एक गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है। आपने इसकी पसंदीदगी का अंदाज़ा अगर लगाना है तो सिर्फ़ उस वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ लें। धमकियां देना, तो बंदा सोचे आप धमकियां दे किसको रहे हैं। इन चीज़ों को साबित कर दे कि चेन वाकई 1 करोड़ की है, वो जो घड़ी पहनी है वो 50 लाख की है, ब्रेसलेट 61 लाख का है, इसका फार्म हाउस है जहाँ पे वो छोटा शेर का बच्चा था वो बड़ा हो गया हुआ है, 4 जाती गाड़ियाँ हैं इसकी, 2 बंगले हैं, जो चीज़ें बयान करता है। 1 करोड़ रुपए इसने अरशद नदीम का ऐलान किया, उसको कहाँ दिया? अगर दिया है, इन चीज़ों को साबित कर दें, आप बिलीव करें। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को असली साबित कर दें, इन सारी चीज़ों की मलकियत साबित कर दे। जो कहता है जी मेरी गाड़ियाँ हैं या मेरे बंगले हैं, अगर इन सब चीज़ों और 1 करोड़ रुपए इसने अरशद नदीम को दिया, ये साबित कर दे। मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली रज़ा शराजी है। आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, एक टिकटॉकर है जो जेली सोना पहनने के बाद जिसने शोहरत हासिल की और कुछ अर्सा पहले वो पकड़ा गया और उसके बाद उसने हमारे 3 सहाफ़ी भाई हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की और बहुत कुछ बातें कही। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट खुर्रम पाशा साहब। इनसे जानेंगे ये जो काशिफ ज़मीर नामी शख्स है, आखिर इसने इनको इतना पर्सनल क्यों लिया, इन्होंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी। जानेंगे खुर्रम पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक। भाईजान, हर शख्स के बारे में आप रिपोर्ट करते हैं, जो लोग इतनी बड़ी सोसाइटियां काटते हैं, आप इतने इतने बड़े पेपर छाप देते हैं उनके लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ? तो ये पर्सनल क्यों हो गया शख्स? पर्सनल वो आई थिंक सो कि इसलिए हुआ कि मैं इसकी गिरफ्तारी के बाद एक वाक़े का चश्मदीद गवाह भी हूँ। मेरे सामने सारा कुछ हुआ। मैंने इसका वो जेली सोना बेनकाब करने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। आपने बड़ी यहाँ ज्वेलरी की शॉप सजाई हुई है, क्या ये सोना बेचने का काम शुरू कर दिया है? ये एक लड़का है काशिफ ज़मीर, वो लोगों का किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। पाकिस्तान में कर रहा था, दुबई में कर रहा था, अभी रिसेंटली उसने ये टर्की के जो मशहूर वो हीरो हैं अर्तुगरुल, उसके साथ भी चीटिंग की है। उसको बुलवा कर पैसे नहीं दिए, वो वापस चले गया, उसको जाली उसने चेक दिया था। वो CIA वाला हाँ जी, ये तो तकरीबन 3 साल पहले की बात है। जी। और अब जब दोबारा इसके मामलात उठे, जब वो एक कांस्टेबल की वीडियो वायरल होने वाला मामला हुआ, फिर उसके बाद ये गिरफ्तार होता है, फिर थाना कोट लखपत में एक मुकदमा दर्ज होता है। इसी दौरान कराची का एक शख्स है दोस्त मोहम्मद, वो मेरे साथ राब्ते में आया। उसने कहा जी मेरे साथ 19.5 लाख रुपए का इसने फ्रॉड किया है, ठीक, मुझे बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर। और फिर उसने मुझे वो सारे ऑडियो सबूत भेजे, वो जो उसने पेमेंट्स इसको दी थी उसके सबूत भेजे। यानी कि उसने एक एक चीज़, इसकी रिकॉर्डिंग्स, ऑडियोज़, वीडियो सारा मुझे सेंड किया। मैंने फिर उस पर भी एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया कि ये किस तरह लोगों को अपनी फ्रॉड का निशाना बनाता है। ठीक है। तो जब किसी के स्याह करतूत बेनकाब करेंगे तो वो तो आपको अच्छा नहीं कहेगा। वो तो फिर अगर वो इस तरह बोल रहा है तो उसे बोलना चाहिए, क्योंकि उसको ये चीज़ हजम नहीं हुई। तो जहाँ तक रही ज़ातियात की बात के ऐसे शख्स की ज़ातियात को मैंने क्या डिस्कस करना है। हमने तो जब भी किया है उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ये गिरफ़्तार हुआ है, ये उसके उन वाक़यात को ही रिपोर्ट किया। और
जो जेली सोना पहनकर इसने शोहरत हासिल की, इससे पकड़े गया वो सारा जेली सोना भी, वो घड़ियां भी, वो चेन्स, अंगूठियां, सब कुछ हमने पर्दा स्क्रीन पे दिखाया लोगों को, क्योंकि लोग इसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हम लोग चूँकि मुतासर नहीं होते, और हम जो असल चेहरा है वो व्यूअर्स को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ताकि उन्हें पता लग सके कि ये कौन है। ठीक। अब ये चीज़ें हज़म नहीं होंगी तो लामौला फिर वो अपने मुंह से गैर अखलाकी अल्फाज ही निकालेगा ना, वो और क्या कहेगा। और ये जो एक हमारे भाई हैं यासर शमून साहब के बारे में तो बड़ी लूज लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, और उनकी मिसेस का नाम भी मिसयूज़ किया गया। और जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बाद में बताया कि ये जब मिला तो इसने मेरी बीवी के सर पर हाथ रखा, तो ये इसने तो बड़ी अजीब अजीब बातें की। देखिए वो ये बातें जो होती हैं ना, जब आप किसी की फैमिलीज तक जाते हैं या बिलो द बेल्ट बात करते हैं, वो आपकी अंदर की जो शख्सियत है वो बताती है कि वो क्या है। हाँ। और हर बंदे का एक अपना ज़र्फ होता है कि हम अब सहाफ़ी हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि कभी बिलो द बेल्ट बात ही ना करें, हम किसी की ज़ातियात को डिस्कस ना करें। तो वो आप उसके लबो लहजे से और जिस अंदाज में बात करने से, या एक हमारी एंकर हैं सजल मलक, उनके बारे में जिस किस्म की वो एक गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहा है, और तो ये चीज़ें जो है ना, वो उससे आप उस इंसान का, जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता अपने इस गुफ्तगू में, हाँ नाम मैं उसका तब लूँगा कि जब उसके आने वाले दिनों में कई कारनामे सामने आ रहे हैं, और वो जब हम उन वाक़यात के जब अगर मुकदमात दर्ज होते हैं तो फिर हम उन्हें भी रिपोर्ट करेंगे, जो हमारा एक बुनियादी फ़र्ज़ भी और हम करते आ रहे हैं। तो वो जो अल्फाज एक ख़तून के बारे में, वो सजल मलक के बारे में भी कह रहा है, इंतहाई गैर मुनासिब बात है। किसी भी बहन बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना, फिर इस तरह यासर शमून साहब की वाइफ के बारे में बातें कर रहा है, तो फिर वो उसे अब आप क्या कहेंगे। बस इससे आप उसका अंदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अंदर से वो शख्स क्या है, और सिर्फ़ एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक फिलर जिसे कहते हैं कि वो छोड़ बैठा है, और इस चीज़ पे वो बहुत तकब्बर और गरूर का एक मज़ारा कर रहा है कि जी मैंने तो साफ़ियों के बारे में ये कह दिया, वो कह दिया। तो इस चीज़ों से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और धमकियां देना, बंदा सोचे आप धमकियां दे किसको रहे हो, कि आपके सामने जो शख्स है वो धमकियां आपकी सुन सकते हैं या उन धमकियों में आ सकते हैं, तो आप धमकी देते अच्छे भी लगते हैं। अब यासर शमून साहब हों, फुरकान शाह साहब हों, या बजाते खुद मैं हूँ, हम इन धमकियों से कुछ डरने वाले लोग हैं, ठीक है। और इन धमकियों के बाद क्या हम खौफ खा जाएंगे या हम बोलना बंद कर देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, अब मसलसल बोल रहा हूँ। उसने ये दावा किया था कि अब मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे बोल के तो दिखाए, तो मैं बोल रहा हूँ। खुरम भाई, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब इस शख्स का इंटरव्यू आता है और 2 3 4 जो एंकर हजरात हैं इन्होंने इंटरव्यू किया, तो क्या ये दूसरे साथियों को प्रेशराइज करने के लिए ऐसा किया गया अपनी तरफ से? देखिए इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं। ये क्यों ऐसा किया गया, क्या वो ऑन कैमरा मैं कुछ चीज़ें बयान नहीं कर सकता, और हम जर्नलिस्ट और ख़ुसूसन मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में गुजरा है, तो बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर बैठे हुए हैं, और हम उस जड़ तक पहुंचे हुए हैं कि ये कैसे मामला शुरू हुआ है, कहाँ से हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किन लोगों का इसको सपोर्ट हासिल थी। वो कोई चीज़ भी अब ढकी छुपी नहीं है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। बट फिर बात वही है कि ना तो हम कोई गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, ना हम किसी की ज़ातियात को तनकीद का निशाना बनाएंगे। जहाँ तक रही वाक़यात को रिपोर्ट करना, वो हम करते रहेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मामला ज़िंदगी इसके हैं जो फ्रॉड पर मबनी हैं, वो आप थोड़े दिनों में देखेंगे, वो सब सामने आएंगे। तो खुरम भाई, आपने तो रिपोर्ट तभी किया ना जब इसके ऊपर एफआईआर हुई है, तो फिर पर्सनल होने का मकसद क्या है? मैंने कहा ना कि ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आपके कुछ मुखालफ साथ अटैच हो गए? मुखालफत नहीं कह सकते, इसे हम मुनाफकत कह सकते हैं। ठीक, कि जो अच्छा मुखालफ भी कोई होगा ना या कोई दुश्मन होगा तो पता होता है सामने है। अब जो मुनाफिकीन होते हैं उनके बारे में तो आप जज नहीं कर सकते ना कौन मुनाफकत कर रहा है, तो फिर वो मुनाफिक लोग जो इस सारे अमल का हिस्सा रहे हैं, अब वो कहाँ नज़र आ रहे हैं? कोई मुझे कुछ दिखाएं, कुछ सामने नज़र आ रहा है? क्योंकि मुनाफिक कभी भी सामने नहीं आता, वो सिर्फ पीठ पीछे वार कर सकता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से ना घबराते हैं, ना डरते हैं, ना डरेंगे,
और जहाँ तक रही बात इस शख्स ने क्राइम करना है, फ्रॉड करना है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं अगर, तो उनको हम ज़रूर रिपोर्ट करेंगे, उससे तो हमें नहीं रोक सकता। ठीक है खुर्रम भाई, एक FIR एक दफा पहले भी हो चुकी है थाना गालब मार्केट में हमाद असलम जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं उनकी मदयत में, वो क्या मामला हुआ था? वो भी कुछ इसी तरह का वाक़या है। हमाद असलम छोटा भाई है हमारा, बड़ा वो एक टैलेंटेड क्राइम रिपोर्टर भी है, तो तब भी इसने कोई इसी तरह की धमकियां और ज़ुबान इस्तेमाल की थी, तो हमारे ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, उस पर ये गिरफ्तार भी हुआ था। और वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, सहाफ़ी के साथ फिर बाद में कर रहे थे। फिर वही माफिया तलफियों वाले सीन होता है कि एक दफ़ा आप अपनी हैसियत और औकात से बढ़कर एक भड़क लगा देते हैं, तो फिर आप उतनी ही भड़क लगाएं, उतनी ही आवाज़ बुलंद करें जितनी आप कल कलाम बर्दाश्त कर सकें। ठीक। तो जब आप में इतनी सख्त नहीं है तो आप फिर क्यों इस तरह की बातें करते हैं? सही। तो अगर वो अब बोल रहे हैं तो उसका हक बनता है, बोल ही जाए उसे। मैंने फिर कहा कि वो दुनिया जानती है। अभी आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिन इंटरव्यूज़ में वो हमारे ख़िलाफ़ एक गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है, आपने इसकी पसंदीदगी का अंदाज़ा अगर लगाना है तो सिर्फ उस वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ लें। अच्छा। उसमें 99% कमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें इस शख्स को गालियाँ ही लिखी गई हैं। तो वहाँ से आप इसकी लोगों की जानब से इसकी पसंदीदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि जब लोग उसको ख़ुद इस किस्म के जो अल्फाज, वो तो मैं वो भी ऑन कैमरा वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि दुनिया भर से किस किस्म के लोग इसको अल्फाजों से पुकार रहे हैं और इस पर किस तरह तनकीद कर रहे हैं। तो वो हमें तो फिर जो मैंने वो कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी दिखाए तो मैं हंस रहा था, मैं कहा हमें तो बात करने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद ही लगे हुए हैं, लोग खुद ही जवाब दे रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि हम इस जैसे शख्स को जिसकी हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्रॉडिया शख्स की को हम क्यों वैल्यू दें। अच्छा, इसकी बातें खुद इसके साथ जो है ना अटैच नहीं होती, इत्तेजाज बन जाता है। कभी कहता है मैं जज का बेटा हूँ, और दूसरी वीडियो में आके ये कहता है जी कि मैं एक चैनवन रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, और कभी कहता है कि मैं चौधरी टेक्सटाइल का मालिक हूँ, और कभी आके ये कहता है कि ये मैंने 1 किलो जो गोल्ड था वो सारा बनवाया था। तो वो सारा फिर वो हम देखते हैं कि वो एक टेबल पर सजा होता है और मियां शफकत साहब एक साइड पे बैठे होते हैं और आप एक साइड पे बैठे होते हैं। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, फिर बात वही है कि ज़ातियात पर मैं जाना नहीं चाहता। टोबा टैक्सिंग की गलियों से भी वाकिफ़ हूँ कि जहाँ से मौसूफ निकले हैं, और बहुत कुछ इस हवाले से मालूमात हैं मुझे, और बड़ी परफेक्ट मालूमात हैं। अच्छा, अब रही बात कि जो स्टेटस टेंडर अपना बताया जाता है, मैं तो एक ओपन चैलेंज इस हवाले से करता हूँ। अभी एक ताज़ा एक वीडियो सामने आई कि जिसमें वो बता रहा है कि मैंने 50 लाख मालियत की घड़ी पहनी है, ठीक है। मैंने 61 लाख मालियत का ब्रेसलेट पहना हुआ, मैंने 1 करोड़ रुपए मालियत की ये जो गले की चेन है पहनी हुई है। अच्छा, अब वो चौधरी टेक्सटाइल का भी जिक्र कर दिया आपने। इसके अलावा इसने कुछ अर्सा पहले एक ऐलान किया था ओलंपियन अरशद नदीम के लिए 1 करोड़ रुपया देने का चौधरी टेक्सटाइल की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अब जो रेंट पे हासिल की गई गाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है कि जी मेरी ज़ाती गाड़ियाँ हैं, और मेरा जो शेयर है वो बड़ा हो गया है, वो फार्म हाउस पे है, और ये सारी चीज़ें जो कह रहा है मान लेते हैं सच है, वो चेन 1 करोड़ की है, वो सारा कुछ, वो इन चीज़ों को साबित कर दे, इन चीज़ों को साबित कर दे कि चेन वाकई 1 करोड़ की है, वो जो घड़ी पहनी है वो 50 लाख की है, ब्रेसलेट 61 लाख का है, इसका फार्म हाउस है जहाँ पे वो छोटा शेर का बच्चा था वो बड़ा हो गया हुआ है, 4 ज़ाती गाड़ियाँ हैं इसकी, 2 बंगले हैं, जो चीज़ें बयान करता है। 1 करोड़ रुपये इसने अरशद नदीम का ऐलान किया, उसको कहाँ दिया? अगर दिया है, इन चीज़ों को साबित कर दें, आप बिलीव करें। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को असली साबित कर दे, इन सारी चीज़ों की मलकियत साबित कर दे, जो कहता है जी मेरी गाड़ियाँ हैं या मेरे बंगले हैं। अगर इन सब चीज़ों और 1 करोड़ पैसे अरशद नदीम को दिए, ये साबित कर दे। मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लूँ। खुर्रम भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको पिन आउट करूँगा। देखें, एक हेलीकॉप्टर से उतरना और काला गार्ड रखना और इतनी मोटी चैनें पहनना और गाड़ियों के साथ निकलना, और कभी साबका वज़ीर आज़म के साथ पिक्चर्स, कभी हमारे मुल्क के बहुत बड़े जो साइंसदान थे, अल्लाह ताला करीगे रहमत करे, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के साथ पिक्चर्स, कभी किसी के साथ, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ, ये सब कुछ ये
ऑर्गेनाइज कैसे करता है ये शख्स? देखें, जहाँ तक तल्लकात की बात होती है शराजी भाई, हर बंदे का कोई ना कोई तल्लक होता है। ठीक। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइलों में कैमरे हैं, आपकी पिक्स भी बन जाती हैं, वीडियोस भी बन जाती हैं। हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका किससे क्या तल्लक है। या ये तल्लकात, इस तरह की वीडियोस, इस तरह की तस्वीर दिखा के एक आम आदमी तो मुतासर हो सकता है इससे। हम तो नहीं मुतासर हो सकते, क्योंकि हमें अंदर की बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीज़ों की मालूमात है। फिर बाद में वही रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ज़ातियात पे जाना नहीं चाहता। ठीक मतलब है। बहुत सारे ऐसे डीपली मामला हैं कि वो बड़ी रिसर्च है इस पे। और आप खुसूसन- वही बात करते हैं जो यानी कि FIR हो चुकी है या जो कुछ मैंने कहा fraud ना सामने कि आ चुका हमें है। अब वो, अगर वो जिस जबान में बोल रहा है या जो बातें कर रहा है, तो उस जबान में जवाब देना कोई मेरे लिए कोई खास कोई वो मुश्किल किसी तो के लिए नहीं भी मुश्किल नहीं किसी के लिए है। मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे वो जेब ही नहीं देता। हाँ। फिर दूसरा, हमारा ना ये स्टेटस है, ना हमारा ये स्टैंडर्ड है, ना हमारा ये कैलिबर है कि इन जैसे जो फ्रॉड लोग हैं जिनके पर मुकदमात की भरमार है, उनके साथ हम किस बात का वो जवाब दें, उसकी बातों का ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा अपना एक तरीक़ेकार होता है। अगर हमने किसी का जवाब देना है तो हम एक पढ़े लिखे अंदाज में और तरीके से देते हैं। खुरम भाई ये बताइएगा कि इसकी CRO में कितनी FIRs हैं? शराजी भाई, आप अगर इसे खुद अपने इंटरव्यूज में बताता है 12-14 से ज़्यादा मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हैं। सारे सियासी हैं? नहीं सर, सियासी किस बात के हैं? आप किसी को बात भिजवाने का झांसा दे के, किसी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर आप किसी से पैसे बटोरेंगे, वो सियासी तो नहीं है। अच्छा। उसमें आप जितनी FIRs हैं उसमें आप देख लें कि किस नोयत की हैं वो। मास हुआ एक FIR के जो एक मोटरवे पे इसका झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के बाद फिर वो पैसों के लेन देन के सारे मामला आते हैं। वो भी और झगड़ा अभी- पुलिस वाले के साथ हुआ था। और अभी कुछ मामला सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि कहाँ से किस तरह पैसे लिए गए हैं, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। वो सारी चीज़ें जब बहुत जल्द आपको मीडिया पे नजर आने वाली हैं, बहुत सारे मुतासरीन आपको नजर आने वाले हैं। ये मैं आपको एडवांस में एक पेश गोई कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग बहुत जल्द मीडिया में आने वाले हैं कि जो खुद बताएंगे कि उन्हें किस तरह लूटा गया, उन्हें किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया, किस तरह उनको झांसे में लाया गया। अब वो चीज़ें काफ़ी सारी मेरे से भी तक भी कुछ लोगों ने राब्ते करके मुझ तक आए। अब स्टेप बाय स्टेप आपको उन तमाम चीज़ों को वो ना सिर्फ नज़र आएंगी, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कानूनी तौर पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। और उसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसके खिलाफ मज़ीद मुकदमा दर्ज होंगे। कोई ये समझे कि जी मैं इस तरह की वीडियो बना के, मैं डरा के, धमका के इनको दबा दूंगा, तो वो दबने वाली जो एक नेचर है वो तो हमें नहीं है। खुरम भाई, ये लास्ट में मेरे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये 3 लोग आप मेल हैं जिन्हें उसने बड़ा टारगेट किया जब वो गिरफ्तार हुआ, तो उसके बाद वापसी पर जब उसकी बेल शेल हो गई तो बड़ा टारगेट किया। सबसे मेन पर यासर शमून साहब को, फुरकान शाह साहब को और आपको, और एक कोई लेडीज हैं सज्जल मलक, उनको बड़ा टारगेट किया और बड़ा अब्यूज भी किया। तो क्या आप लोग भी किसी कानूनी चाराजोई की तरफ जाएंगे? डेफिनेटली जी, मैंने पहले कहा कि हम पढ़ी लिखी जो एक लड़ाई है वो ज़रूर लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और वो हम लड़ रहे हैं और उस पर वर्किंग जारी है। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आने वाले दिन में बहुत सारी सूरत हाल आपको तब्दील होती नज़र आएगी। ठीक। हम कतन अब्यूज़ नहीं देंगे, हम कतन गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें मैं हूँ, फुरकान शाह साहब हैं, यासर शमून साहब हैं, हम सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर हम अपनी जो एक कानूनी जंग है उसका आगाज़ करेंगे। और उसके लिए हम हर फोरम का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। इस ज़मन में अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की जो साफ़ी बरादरी है उसकी मुकम्मल सपोर्ट मुझे हासिल है। साफ़ियों की बड़ी तादाद मेरे साथ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी हुई है। उसमें मेरे सीनियर्स जो हैं वो मेरी रहनुमाई भी कर रहे हैं, मेरा साथ भी दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रोफेशनल साफ़ी हूँ, मुझे 27 साल हो गए हैं इस शोबा सहाफ़त में। तो लाहौर की साफ़ी बरादरी का एक बड़ा जो हल्का है वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ प्यार करता है, इज़्ज़त देता है, और वो मेरे साथ खड़ा है और आने वाले वक्त में साथ खड़ा नज़र भी आएगा। तो खुरम भाई, आप काफ़ी इंटरव्यूज दे चुके हैं, मैं कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका, तो मुझे ये बताइएगा कि जब ये आपके इंटरव्यूज चले, मुमकिन है उसके तक भी पहुँचे हों, उसको किसी ने बताया हो, आपके किसी दोस्त ने या उसने किसी से कहलवाया हो कि टेबल पर बैठ के बातचीत ख़त्म कर लेते हैं? नहीं जी, मैं टेबल पे क्यों बैठना है। किसी का फोन आया इस हवाले से मुझे कोई फ़ोन करेगा भी नहीं। ठीक।
और दूसरी बात है कि वो हमने क्यों टेबल पे बैठना है। सही। मैंने पहले कहा है कि हम कानून का सहारा लेंगे, कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे और उसमें जो कुछ होगा कानूनी होगा। जहाँ तक रही बात ये टेबल टॉक की आप कह रहे हैं या किसी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके मामले में मुझे फ़ोन कोई भी नहीं करेगा, ना ही वो इसका कौन चलेगा उसके साथ, वो आने वाले वक्त में देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बस कानून का ही सहारा लेंगे इंशाल्लाह ताला। जी आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खुर्रम पाशा साहब ने, जो कि इनके वालिद भी बहुत नामी गिरामी सहाफ़ी थे और ये भी 25 साल से अपने सहाफ़त का कैरियर जारी रखे हुए हैं और बड़े तहम्मुल और बड़े कूल माइंडेड और डाउन टू अर्थ तरीके के साथ इन्होंने सारी डिटेल अपनी बताई कि ये क्या करेंगे और इनके साथ जो मामलात हुए, जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, आप सब ने ये वो सुना। तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अली रज़ा शराजी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए ARS पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।